देश में पहली बार बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। संक्रमितों की कुल संख्या 6,25,544। कोरोना से देश में एक दिन में 379 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 18,213 लोगों ने जान गंवाई। भारत में पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब तक 3,69,892 मरीज रिकवर। देश के 15 राज्यों में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट सबसे ज्यादा। चंडीगढ़ 82% रिकवरी रेट के साथ नंबर 1। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए। रिकवर मरीजों की संख्या के आधार पर दिल्ली दूसरे नंबर पर। देश में 2 जुलाई को 2,41,576 लोगों में के हुए कोरोना टेस्ट। आईसीएमआर ने जानकारी दी। भारत में 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन। आईसीएमआर ने भारत बायोटेक को फास्ट ट्रैक मोड में ट्रायल करने को कहा। एम्स में चल रहे हैं कोवैक्सीन के ट्रायल। BBB152 कोविड वैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी। आईसीएमआर ने हैदराबाद की भारत बायोटेक के साथ मिलकर तैयार किया। केंद्र ने 1 अप्रैल से अब तक 2 करोड़ से ज्यादा मास्क राज्यों में बांटे। 1 करोड़ 18 लाख पीपीई किट भी दिए। दिल्ली को 7,81,000 से ज्यादा पीपीई किट और 12,76,000 N95 मास्क मिले। महाराष्ट्र को 11,78,000 किट्स और 20,64,000 N95 मास्क मिले। दिल्ली में कोरोना ग्राफ 92,000 के पार। 24 घंटे में मिले 2,373 नए मरीज। राजधानी में कोरोना से और 61 लोगों की मौत। अब तक 2,864 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 26,304। कोरोना से जान गंवाने वाले एलएनजेपी के डॉक्टर असीम गुप्ता के परिवार से मिले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पत्नी को दिया 1 करोड़ रुपए का चेक। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। आईएलबीएस हॉस्पिटल में प्लाज्मा बैंक सुविधाओं का जायजा भी लिया। पहले दिन दिल्ली के प्लाज्मा बैंक में बीमारी से उबरे 10 लोगों ने दान किया प्लाज्मा। 3 जरूरतमंदों को दिया गया। दिल्ली सरकार ने 12 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई। आर्थिक सुधारों के उपाय सुझाएगी कमेटी। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 6,330 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 1,86,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 125 लोगों की मौत। पूरे राज्य में अब तक 8,178 लोग शिकार। मुंबई में कोरोना ग्राफ 80,000 के पार। मरीजों की संख्या 1,554 बढ़ी। 57 और लोगों की मौत। मुंबई के नजदीक ठाणे और नवी मुंबई में कंप्लीट लॉकडाउन शुरू। ठाणे में 11 जुलाई और नवी मुंबई में 13 जुलाई तक सिर्फ जरूरी सेवाओं को इजाजत। नॉर्थ ईस्ट मुंबई के 4 वार्ड में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या में भारी इजाफा। पिछले 15 दिनों में दुगने हुए केस। महाराष्ट्र की 13 जिलों में फैला कोरोना संक्रमण। अब तक 465 पॉजिटिव केस सामने आए। मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल के खिलाफ केस दर्ज। मरीजों से ज्यादा बिल वसूलने पर हुई कार्रवाई। मुंबई में 2 दिन के अंदर 5,800 गाड़ियां जब्त। लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 681 मामले। 19 मरीजों की जान गई। कोरोना मरीजों की संख्या 34,000 के करीब। यूपी में 24 घंटे में 817 नए केस। 17 लोगों की मौत। कुल मरीजों की तादाद 24,825। गाजियाबाद में एक दिन में कोरोना के 129 नए मरीज। गौतम बुद्ध नगर में 116 नए मरीज। नोएडा गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी के 6 जिलों में घर घर स्क्रीनिंग। मुख्यमंत्री योगी ने कहा एनसीआर में कोरोना की चेन को तोड़ना मकसद। गौतम बुद्ध नगर में 1,500 हेल्थ टीम्स अगले 10 दिन तक करेगी सर्वे। गाजियाबाद में अब तक 1 लाख घरों में स्क्रीनिंग। हरियाणा में एक दिन में 568 नए केस। 11 लोगों की मौत। राज्य में मरीजों की संख्या 15,509। गुरुग्राम में कोरोना से एक दिन में 4 लोगों की मौत। 24 घंटों में 106 लोग कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा में 27 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। छात्रों को इजाजत नहीं। अभी इजाजत नहीं, सिर्फ टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को परमिशन। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,000 के पार। एक दिन में 245 नए केस। अब तक 589 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 123 नए केस। 5 और लोगों की जान गई। राज्य में संक्रमितों की संख्या 18,785। जयपुर में पिछले दिनों करीब 5,000 शादियों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग शरीक हुए। सभी की पहचान करने की कोशिश। जोधपुर पुलिस ने नई सड़क से घंटाघर तक कोरोना जागरूकता रैली निकाली। पुलिसकर्मियों ने लोगों को कोरोना से बचने का संदेश दिया। पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने और गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। बिहार में एक दिन में रिकॉर्ड 231 नए केस। मरीजों की संख्या 10,914। बिहार में एक और विधायक पॉजिटिव। आरजेडी एमएलए शाहनवाज आलम को हुआ संक्रमण। पटना के पालीगंज में शादी के 2 दिन बाद कोरोना से मरने वाले लड़के के पिता के खिलाफ मामला दर्ज। शादी में बुलाई थी बारातियों की भीड़। झारखंड में कोरोना के 60 नए केस। राज्य में अब तक मरीजों की संख्या बढ़कर अब 2,585। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की मौत। 649 लोग चपेट में आए। मरीजों की संख्या 19,819। कोलकाता में कोरोना ने बनाया ब्रिगेडियर को शिकार। पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में चल रहा था इलाज। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 561 नए केस। राज्य में मरीजों की संख्या 8,106। तमिलनाडु में कोरोना ग्राफ 98,000 के पार। कोरोना के 4,343 नए केस। 57 की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 837 नए मामले। टोटल केस 16,000 के पार। तेलंगाना में कोरोना के ने फिर 1,213 नए लोगों को शिकार बनाया। संक्रमितों की संख्या 18,570। 275 लोगों की मौत।
हैदराबाद में 3 सीनियर पुलिस अधिकारियों ने कोरोना को मात की। ड्यूटी पर लौटे साथियों ने स्वागत किया। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 1502 पॉजिटिव केस, 19 लोगों की मौत। मरीजों का आंकड़ा 18,016 हुआ। बेंगलुरु के एक परीक्षा सेंटर पर पहुंचे शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार। स्टूडेंट से की बात, सेफ्टी का जायजा लिया। बेंगलुरु में जून में 57 लाख का वसूला गया जुर्माना। मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1016। अब तक 8 लोगों की मौत, 637 लोग ठीक होकर घर लौटे। हिमाचल में आईटीबीपी के 28 और जवान कोरोना पॉजिटिव। सभी संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर भेजा गया। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के 37 नए केस। अब तक 232 संक्रमित, 71 रिकवर। नागालैंड में कोरोना के 4 नए पॉजिटिव केस। राज्य में 539 पॉजिटिव मामले, 197 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली से मेघालय लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला। राज्य में संक्रमितों की संख्या 59। अंडमान निकोबार में 24 घंटे में 11 नए मामले, एक्टिव केसेस की संख्या 58। जम्मू कश्मीर में कोरोना से अब तक 115 लोगों की मौत हुई। राज्य में 7,849 संक्रमित। पुडुचेरी में आज 24 लोग पॉजिटिव, एक महिला की मौत। कुल 824 लोग वायरस से संक्रमित। गोवा में एक दिन में 95 नए केस। राज्य में कुल 1,482 मरीज। मरने वालों की संख्या 4 हुई। 27 जुलाई से शुरू हो रहा है गोवा विधानसभा का मानसून सत्र। विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों से अपील की, पहले कोरोना टेस्ट कराएं। मानसून सत्र से पहले विधायकों को सलाह, सदन में एक जगह भीड़भाड़ से बचें। गोवा में होटलों और पर्यटकों के लिए गाइडलाइंस जारी। 250 होटल्स को फिर से खोलने की मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी के सामने शनिवार को प्रेजेंटेशन देगी बीजेपी। लॉकडाउन के दौरान पार्टी की तरफ से किए गए सेवा कार्यों का ब्यौरा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रेजेंटेशन के दौरान मौजूद रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी रहेंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल रैली की। मंच पर मास्क में नजर आए सारे नेता। उत्तराखंड में कोविड-19 की जांच के लिए 11.25 करोड़ से खरीदी जाएंगी 3 हाईटेक मशीनें। हल्द्वानी, देहरादून को मिलेंगी मशीनें। इंडिगो कोरोना योद्धाओं को देगी किराए में रियायत। डॉक्टर्स और नर्सों को किराए में 25% की रियायत। 6 जुलाई से खुलेंगे सभी ऐतिहासिक इमारतें। एएसआई से सलाह के बाद केंद्र का फैसला। पटना हनुमान मंदिर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किए गए खास इंतजाम। ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन का इंतजाम। पटना हनुमान मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल पंचामृत का इंतजाम। दी जा रही है कोरोना से लड़ने वाली औषधियां। तमिलनाडु के रामेश्वरम में चर्च में एक जोड़े ने शादी की। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हुआ। कोरोना काल में सब्जियों पर महंगाई की मार। दिल्ली में कीमतों में भारी इजाफा। सब्जियों की कीमत बढ़ने की वजह से ओखला मंडी में नहीं दिखी लोगों की भीड़। बिक्री गिरने से मायूस नजर आए दुकानदार। भारतीय रेलवे ने बनाया नया रिकॉर्ड। पटरी पर दौड़ी 3.25 किलोमीटर लंबी सुपर शेषनाग ट्रेन। अप्रैल 2023 से निजी संगठन चलाएंगे देश में ट्रेन। केवल 5% ट्रेन ही निजी हाथों में जाएंगी। रेलवे बोर्ड का ऐलान। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, कुछ रूट्स पर निजी ट्रेनों का किराए में प्लेन से होगा मुकाबला। ट्रेन की स्पीड और तकनीक में सुधार होगा। दुनिया भर में कोरोना के केस 1 करोड़ 10 लाख के पार। 70% कोरोना के मामले सिर्फ 12 देशों से। दुनिया में अब तक 5,24,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत। करीब 62 लाख लोग ठीक हुए। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 28,37,000 से ज्यादा। अब तक 1,31,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर तेज किया हमला। कोरोना को चीन से निकला प्लेग बताया। अमेरिका के 50 में से 40 राज्यों में कोरोना फैला। रोजाना आ रहे हैं करीब 50,000 केस। अमेरिका के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट्स फाउची का दावा, अमेरिकी कंपनियां इस महीने के अंत तक शुरू कर देंगी कोरोना वैक्सीन का आखिरी स्टेज ट्रायल। सर्दियों तक साफ होगी तस्वीर। ब्राजील में अब तक 15,01,053 के करीब संक्रमित। अब तक 62,000 के करीब मौतें। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 6,61,000 के पार। 9,683 संक्रमितों की मौत। मेक्सिको में एक दिन में 6,741 लोग कोरोना से संक्रमित। 679 लोगों की मौत। ब्रिटेन में कोरोना से कुल 3,13,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। 43,995 लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना का संक्रमण 2,97,000 के पार। 28,363 लोगों की मौत। फ्रांस में 29,875 कोरोना संक्रमितों की मौत। 1,66,000 संक्रमित। पेरू में 2,92,000 लोग पॉजिटिव। 10,045 लोगों की मौत। इटली में अब तक कोरोना से 34,818 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 2,41,000। चिली में कोरोना वायरस से 2,84,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अब तक 5,920 मरीजों की जान गई। जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 9,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के करीब। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना से 4,087 लोग संक्रमित। संक्रमितों की संख्या 2,22,000 के करीब। पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़े। 24 घंटे में 78 लोगों ने जान गंवाई। अब तक कुल 4,551 लोगों की मौत। सऊदी अरब में अब तक 1,97,000 से ज्यादा केस। 1,752 की मौत। बांग्लादेश में 1,53,000 से ज्यादा मामले। 1,926 की जान गई। ग्वाटेमाला में एक दिन में 1,061 पॉजिटिव केस। 26 संक्रमितों की मौत। हॉन्डुरास में पिछले 24 घंटे में 858 नए केस। 591 मरीजों की मौत। बोलिविया में एक दिन में कोरोना के 1,301 नए केस। 70 की मौत।